अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अफसा कोमल। पीटीआई ने 26 नवंबर के वाकयात पर एक सवाल जुबान ज़द-ए-आम कर दिया कि गोली क्यों चलाई, और उनका यह शिकवा फौज से ही था। मगर आज डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर अब्दुल्ला मोहम्मद ने वज़ीर आला गंडापुर से एक सवाल किया। सवाल ये पूछा कि आपने आर्मी चीफ के सामने भी क्या ये सवाल उठाया कि 26 नवंबर को जो कुछ हुआ वो किसने किया और गोली क्यों चलाई? तो इस पर वज़ीर आला अली अमीन ने क्या जवाब दिया, सुनिए। आर्मी चीफ साहब से जो मुलाकात हुई आपकी, उसमें आपने पूछा उनसे कि आपने गोली बार बार पूछा है और बार बार पूछा भी है। उन्होंने यही कहा कि जी हमने नहीं किया ये, क्योंकि हम फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। जो भी ऑर्डर है, जो भी इनिशिएटिव लिया गया है, जो भी किया गया है, इट इज बाय द ऑर्डर ऑफ द फेडरल। गंडापुर साहब को जवाब मिला कि जो भी किया हमने नहीं किया, हुकूमत के मातहत उस दिन हुआ। क्या इस जवाब के बाद क्या पीटीआई अपनी तोपों का रुख अब उसी शहबाज हुकूमत की तरफ रखेगी जिसको वो बेइख्तियार समझते थे, या फिर अब पीटीआई ये सवाल अस्करी इदारे से ही पूछती रहेगी? दूसरी तरफ पीटीआई इमरान खान के खतूत को बुनियाद बनाकर इस्टेब्लिशमेंट पर मुसलसल तनकीद कर रही है। इमरान खान के आर्मी चीफ को लिखे हुए खतूत को इस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखाने से तशबीह देने वाले सलमान अकरम राजा ने यह दावा किया है कि 17 सीटों वाली पार्टी की पुश्तपनाही करने वालों को इमरान खान के खतूत मिल भी गए, उन्होंने पढ़ भी लिए और जो पैगाम पहुंचना था वो भी पहुंच गया। 17 सीटों वाली पार्टी है या जो उसके पुश्तपनाह हैं, उनको मिल गए हैं वो खत। आप यकीन रखिए, आप खातिर जमा रखिए कि वो पढ़ भी चुके हैं और वो जहां तक पैगाम पहुंचना चाहिए था वहां पहुंच चुका है। दूसरी तरफ हुकूमत है जो कि मुतमईन है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकज़ई और अख्तर मेंगल पीटीआई के अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बनते हैं तो फिर सड़कों पर एहतजाज या जलाओ घेराव नहीं होगा। अपोजिशन जमात है अवाम पाकिस्तान पार्टी, जिसके सरबराह हैं शाहिद खाकान अब्बासी। उन्होंने राना सनाउल्लाह के इस बयान की तकरीबन इससे वो मुत्तफिक ही हमें नजर आए। उन्होंने कहा कि कंटेनर से क्या मिलेगा, हमारी ऐसी कोई सोच नहीं कि हम कंटेनर पर आएँ, यहाँ सड़कों पर एहतजाज करें। सुनिए शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू। कंटेनर में क्या मिलेगा? हम ऐसी कोई सोच नहीं है कि हम कंटेनर बनाएंगे, यहाँ कोई स्ट्रीट रजिस्ट्रेशन करेंगे। जैसा जुलूस जिस जमात ने करना अपना करे, उसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है। अभी अपोजिशन जमातों में एहतजाज और क्या हिकमती अमली होगी, इस हवाले से कोई इत्तेफाक राय नहीं है, मगर हुकूमत 1 साल की मुद्दत मुकम्मल करने पर जलसे कर रही है। वजीर आजम ने डेरा गाजी खान जबकि मरियम नवाज ने नारोवाल में जलसा किया और इन जलसों ने यह सवाल जन्म दिया कि हुकूमत को पंजाब में जलसों की जरूरत क्यों पेश आ रही है। क्या इन हुकूमती जलसों का मकसद अपनी तशहीर करना है या इसकी वजह अपोजिशन जमातों के मुमकिना इत्तेहाद और एहतजाजी तहरीक है, उसको काउंटर करना इसका मकसद है? फिर हुकूमत जो है वो आज़ादी से अपनी मर्जी के मुताबिक मकामात के ऊपर बड़े अवामी इज्तिमात तो मुनक्किद कर रही है, मगर अपोजिशन जमात पीटीआई को जलसों के लिए ना ही एनओसीज दिए गए और ना ही उनको वर्कर कन्वेंशन करने दिया जा रहा है। आलिया हमजा की तरफ से इस बारे में सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया है हुकूमत को। तो क्या अपोजिशन के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयाँ और ये जो रवैया है नून लीग का, ये उनकी अपनी बताई हुई लेवल प्लेइंग फील्ड की इस्तिलाह का मजाक नहीं? ये भी हमारा आज एक मौजू होगा। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ फरमाए सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक। हमें ज्वाइन कर रहे हैं राना एहसान अफजल खान साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, और हम तज्जिया भी हासिल करेंगे, बिलखुसूस पंजाब सेंट्रिक बात करने की भी कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमें हफीजुल्लाह न्याई साहब भी ज्वाइन करेंगे, सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। मैं आगाज़ करती हूँ राना एहसान साहब से, क्योंकि जो अली अमीन गंडापुर साहब का एक स्टेटमेंट है, क्योंकि अभी हमें डॉक्टर साहब ने भी ज्वाइन किया, उनका रिपीट कर देती हूँ। अली अमीन साहब से जब सवाल हुआ कि आपने आर्मी चीफ से मुलाकात में गोली क्यों चलाई का सवाल पूछा, इस पे अली अमीन साहब कहते हैं कि 26 नवंबर को जो कुछ हुआ वो हमने नहीं किया, हम आर्टिकल 245 के तहत वफाकी हुकूमत के मातहत हैं। उन्होंने कहा कि, और उनकी तरफ से जवाब दिया गया कि हुकूमत ने 245 के तहत तलब किया हुआ था, तो जो भी हुक्म आया, जो कुछ भी किया गया वफाकी हुकूमत के हुक्म पर किया गया। राना एहसान साहब, आप भी मुकम्मल ओनरशिप लेते हैं 26 नवंबर को जो एहतजाज था और जवाबन ताकत का इस्तेमाल किया गया, आप लोगों के अहकामात पे ये हुआ, कोई और अनासिर इसमें शामिल नहीं थे? अली अमीन साहब ये वाजे कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, हुकूमत ने तो कभी भी जिम्मेदारी से डिनाई नहीं किया। 26 नवंबर को पुलिस वाले भी शहीद हुए थे, रेंजर भी शहीद हुई थी, 150 पुलिस वालों को जख्मी भी किया गया था और 40 से ज़ायद व्हीकल्स को बर्न भी कर दिया गया था, जला के राख कर दिया गया था। और उसके अलावा एक सियासी जत्थे ने टेयर गैस भी की थी और शेलिंग भी की थी, और रियासत का यही मौक़िफ़ रहा है कि रियासत ने पब्लिक के ऊपर कोई फायर नहीं किया, और जो रबर बुलेट्स हैं वो ज़रूर उसका इस्तेमाल किया गया। बाकी जो लोग शहीद हुए पीटीआई की तरफ से, वो भी अफसोसनाक है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी भी जो एक एग्रेसिव किस्म का जो हमला हुआ इस्लामाबाद पे, वो पीटीआई पे आती है।
और वो एक्सीडेंटल डेथ्स थी क्या थी, ये सब कुछ जो है जो चीज़ें हुई उस पर FIRs भी कट चुकी हैं और वो केसेस जो है अब अदालतों में हैं। तो हुकूमत ने कभी भी अपनी जिम्मेदारी से डिनाई नहीं किया। जब PTI ने ये हैशटैग बनाया गोली क्यों चलाई, तो आपने इससे क्या तासुर लिया? वो सवाल वो आपसे, शहबाज शरीफ हुकूमत से कर रहे हैं या किसी और से कर रहे हैं? ये PTI का प्रोपेगेंडा था और एक मिलिशियस प्रोपेगेंडा दुनिया भर में किया गया कि मेरे ख्याल से गालबन 300 या 700 लोगों का पहले फिगर आया और वो फिर रिड्यूस होता रहा और फिर AI से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करके गलत इमेजेस भी बनाए गए जिनको पूरी दुनिया के अंदर जो है वो फेंका गया। तो ये जो गोली क्यों चलाई का प्रोपेगेंडा ऑब्वियसली PTI ने किया जबकि इसमें कोई हकीकत नहीं थी। चलिए मैं डॉक्टर साहब से पूछ लेती हूँ। सेनेटर साहब, गोली क्यों चलाई की जो आप लोगों ने बात की थी उसमें आपका मुखातिब कौन था? ये सवाल आप किससे कर रहे थे? और जो जवाब गंडापुर साहब ने बताया है कि उन्होंने आर्मी चीफ से जब पूछा तो उन्होंने कहा हम तो वफाकी हुकूमत के मातहत उस दिन फौज को तलब किया गया था। मुतमईन हुए आप इस जवाब से? और फिर इस तनाजुर में अगर देखा जाए तो शहबाज हुकूमत इतनी भी बेख्तियार नहीं जितना आप लोग कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए मैं इसको स्टार्ट करूँगा। तिरमिज़ी में एक हदीस है, मेरे ख्याल में हदीस नंबर 1398, वो एड्रेस करती है नाहक कत्ल को और उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर किसी मुसलमान के कत्ल में तमाम आसमान और ज़मीन वाले भी शरीक हो जाएं और इस कत्ल पे राज़ी हो जाएं तो अल्लाह ताला उन सब को औंधे मुँह क़यामत वाले दिन जहन्नम में डालेगा। ठीक है, गोली क्यों चलाई हम पूछ रहे हैं उन लोगों से जिन्होंने वहां खड़े होकर ये कहा था कि हम 5 मिनट में ये सारी चीजें कर लेंगे। उन लोगों में कौन कौन शामिल है? उन लोगों में आपका इंटीरियर मिनिस्टर खड़ा था, ये उसके अल्फाज थे। उन जगहों पे आपका जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर खड़ा था, ये उन लोगों के अल्फाज हैं। ये साहिब इख्तिदार हैं। तो अब आप समझते हैं कि सिर्फ इंटीरियर मिनिस्टर, वजीर इत्तला जो बयानात दे रहे थे गोली क्यों चलाई का सवाल सिर्फ उनसे है आपका? नहीं, देखिए हमारा सवाल है गोली क्यों चलाई। ठीक है, गोली चलाई गई। अब दूसरा उसका फिर बाद में आएगा गोली उसमें चलाई किसने है, उसको डायरेक्शन कहाँ से आई, ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता सवाल। देखिए जो भी हुआ तो उस दिन कुछ अहकामात तो इंतजामी अमूर थे ना, सवाल उठेंगे, ये सवाल उठेंगे। हाँ, चूंकि ये गवर्नमेंट वो है, हम सवाल गवर्नमेंट से पूछेंगे और हम नहीं पूछ रहे। अच्छा, इसमें सिर्फ हम नहीं है, इसमें BBC की रिपोर्ट है, आज भी वो स्टैंड करती है। तो सर अब यहाँ पे सिर्फ आप हुकूमत का नाम ले रहे हैं, आज भी अल जजीरा ने आज भी उसको, तो आपने बैरूनी मुल्क जो एहतजाज किए। देखिए मैं इस वक्त पूरे जो हुकूमत, ये सारा हुकूमत का सिस्टम है, ये हर चीज हुकूमत के आती है। जो चीज एक हुकूमत के अंडर नहीं आती थी, जो एक इदारा था जो कि इंडिपेंडेंट था, हुकूमत ने उसको भी महकूम कर दिया है, वो है जुडिशरी। अब उन्होंने हर लिहाज से अपने सारी चीजें कर लिए। हमें आपको पता होता है ना कि केस कहां से कहां जाएगा। गोली क्यों चलाई का हैशटैग का मुखातिब आपका सिर्फ और सिर्फ शहबाज हुकूमत, वजीर दाखिला और वजीर इत्तलात अता सारे उनके नीचे जो डिपार्टमेंट्स आते सारे मेरी नजर में सारे। मैं हफीजुल्लाह न्याई साहब को भी वेलकम कहती हूँ प्रोग्राम में। न्याई साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये जो आज गंडापुर साहब ने गुफ्तगू किया उस एतबार से हम बात कर रहे हैं न्याई साहब, तो आप जिस अंदाज में उन्होंने बताया और को लग रहा था कि वो मौकिफ पेश कर रहे हैं अस्करी इदारे का, आर्मी चीफ के हवाले से उनसे सवाल हुआ कि उनसे क्या आपने ये सवाल पूछा था कि 26 तारीख को गोली क्यों चली। तो आप समझते हैं कि ये जो मलबा शहबाज हुकूमत के ऊपर मुकम्मल तौर पे डाल दिया गया, ये PTI के कारकुन तक भी ट्रांसलेट हो पाएगी ये बात कि यहाँ पर मुखातिब सिर्फ और सिर्फ वजीर दाखिला थे, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट थी? अब पहले तो शुक्रिया और हमायूं साहब को भी बहुत बहुत मुअद्दबाना सलाम, और भी जो दोस्त हैं उनको भी। हमारे जो इदारे हैं बहुत ही, मैं तो हकीकत है कि उनकी किस्मत पे मुझे रश्क आता है, मैं अशश का रुकता हूँ। उनके हालात हाज़रा हों या उनके माजी के हालात हों, अब उनको देखें कि उनकी हुकूमत भी उनकी नुमाइंदगी करती है और जो मुल्क की जो सबसे जो उनसे जो हेड डाउन अपोजिशन है, जो अदारे से होना चाहिए थी, है ये नहीं है हेड डाउन, वो भी उनकी मददसराई कर रही है और दोनों जो है एक दूसरे की दशनामताजी कर रहे हैं। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ। अब देखें जी, बात यह है जी कि मुझे वैसे एक शिकवा थोड़ा सा इदारे से भी करना है।
ये एक अजीबोगरीब सूरत हाल है कि ये हुकूमत जो है जिसने जो कहते हैं और बिल्कुल वाक़या यही है कि हमने इस इदारे के लिए या मुल्क बचाने के लिए, जो मुल्कन तो नाम लेते हैं लेकिन इदारे के साथ खड़े होने का जो उन्होंने खमियाजा भुगता है या मुआवजा अदा किया है, वो कहते हैं हमने बहुत भारी सियासी कीमत अदा की है। अब एक वाक़या और बिल्कुल सही है, हमें नहीं पता कि आज भी हम इमरान खान साहब को डिस्कस कर रहे हैं, पिछले भी कई महीने पे और 2-3 साल से इमरान खान साहब को डिस्कस कर रहे थे और शायद आने वाले दिनों में हम इमरान खान साहब को डिस्कस करेंगे। और भी जो सियासी जमातें हैं उनको तो कभी ये दूर परेशों का जिक्र नहीं होता। तो सियासत के अंदर वो जो रेलिवेंट नहीं है और जो खुद ही मानते हैं कि हमने बहुत बड़ी अपनी सियासी कीमत अदा की है या सासा खर्च किया है, वो इसी इदारे के साथ खड़े होने का किया है। लेकिन कमाल मुहारत से और कमाल जो है बेरुखी कह लें, बेमुनफ़ती कह लें कि जो बंदे इदारे की नुमाइंदगी का दावा करते हैं और ज़रा नहीं शर्माते और कहते हैं कि हम ही हैं जो उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, और आपके टीवी पे आप भी उनको बहुत मौका देते हैं और सियासत भी कर रहे हैं और इदारे की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। ना मेरा इशारा हुकूमत की तरफ से है, ना मेरा अपोजिशन की तरफ है, लेकिन वो हुकूमत के भी जो है उसको आड़े हाथ में लेते हैं। तो ये ज्यादती होती है, ये कॉमरेडशिप नहीं है। मुझे बड़ा शिकवा है इदारे से कि आप खुदा के वास्ते जो लोग आपके जो है जिसको कहना चाहिए कि आप ही के इशारों पे जो है वो इशारे आबरू के मुताबिक वो चलते हैं, तो हुकूमत के क्यों आड़े हाथ लेते हैं? हुकूमत तो आपकी साथी है। जहाँ तक गंडापुर साहब का है तो गंडापुर साहब भी ज्यादती करते हैं। किसको नहीं पता कि इमरान साहब जो है, मेरा अपना बेटा जो है वो जेल में पड़ा है और मुझे तो इमरान खान साहब की सियासत से जिसको कहना चाहिए कि कोई रगबत नहीं है, कोई मुझे उससे एक पूरी लातल की है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे बेटे के साथ जो है ज्यादती हुकूमत नहीं कर रही, उसको हुकूमत नहीं रखा हुआ। इसमें कौन सी बात है? शरे में कौन सा शर्म है? ये मुझे समझ नहीं आती कि हम क्यों बातें घुमा घुमा करते हैं, इशारतन कनायतन। कुछ तो आपकी मजबूरी है कि मैं नाम अगर लूंगा तो हो सकता है आप ना उसको दिखा सकें, ठीक है, होना भी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि जो का बगैर हम अल्फाज चबाए बगैर कर सकते हैं। तो गंडापुर साहब अगर मैं सख्त से सख्त अल्फाज जो अदा करूं उनके लिए तो ये कह सकते हो कि दोगलापन कर रहे हैं। ये तहरीक इंसाफ इमरान खान का क्राइसिस क्या है कि क़यादत उनकी जो है अदारे के साथ कॉम्प्रोमाइज है। कौन, मुझे आप नाम लेते जाएं, अब हमायूं को कौन पूछता है? हमारा भाई है, बहुत अच्छा आदमी है, मेरा ख्याल है मेरे बड़े फेवरेट्स में से है, लेकिन इनको कौन पूछता है तहरीक इंसाफ में? अब ये तहरीक इंसाफ में जो लोग नुमाया हैं, जो सामने हैं, जिनको इमरान खान ने किया है, उनको इमरान खान साहब जो आगे लाए हैं वो सारे के सारे सजेशन के साथ, मैं तो पहले दिन से कहता हूँ जब से तैनाती हुई है लीडर ऑफ द अपोजिशन को, कोई किसी सेनेट के, असेंबली के, पंजाब के, केपी के, कहीं के उनके लीडर जो टॉप के लीडर्स हैं वो सारे उनके साथ कॉम्प्रोमाइज हैं। जो खतूत हैं उसको भी सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखा रहे हैं। तो राना साहब, आपने न्याई साहब की गुफ्तगू सुनी, उनका जो शिकवा था उसमें ये भी बात उन्होंने कही कि आप लोग ये दावा करते हैं कि अपने लिए बड़ी भारी कीमत चुका के आप भी हुकूमत के अंदर आए, तो आपको कैसा लग रहा है कि दूसरी तरफ पीटीआई का ये तासुर गंडापुर साहब की गुफ्तगू से मिलता है कि उनको वजाहतें भी दी जा रही हैं, पीटीआई को एंटरटेन भी किया जा रहा है, उस जमात को जिसके खिलाफ ऑल आउट जाके आप पॉलिटिक्स करके उस जमात को, और कहीं ना कहीं इनसेंसिटिव जब स्टेटमेंट दिया जाता है हुकूमती रहनुमाओं की तरफ से तो उनके सपोर्टर्स को भी आप दहशतगर्द से तशबीह दे देते हैं। तो आप इतना ऑल आउट जा रहे हैं किस चीज के लिए? सिर्फ सियासत पे भारी कीमत चुका रहे हैं या वैसे भी लोगों की दिल आजारी कर रहे हैं? दूसरी तरफ पीटीआई को तो एंटरटेन किया जा रहा है। मैं आपको ये कहना हूं, आप ऐसे नहीं कह सकते। पीटीआई की तारीख में कुछ ऐसे अमल पीटीआई ने किए जिसका कोई जमहूरियत से लेना देना नहीं है और जिसको हमें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, जिस पे पीटीआई नदामत नहीं दिखा रही। मैं अब आपको बताता हूं, जो पेट्रोल बम मारे गए जमान पाक में गिरफ्तारी के वक्त, देखें कोई और जमात का लीडर होता वो अपनी गिरफ्तारी दे देता। खान साहब ने गिरफ्तारी नहीं दी, उसके बरक्स पूरा हमला आवर हुई ये जमात पुलिस एहलकारों पे, उन्होंने पेट्रोल बम मारे। ये जमहूरियत नहीं है।
9 मई को जमहूरियत का कोई अमल आपको नहीं देखने में आया। जमहूरियत में प्रोटेस्ट है, लेकिन आप फौजी तनसीबात को जलाते नहीं हैं, आप GHQ पे हमला नहीं करते, आप सिंबल्स जो हैं हमारे शोहदा के उनको आप तोड़ फोड़ नहीं करते। ये कहीं से ये एक लाइन क्रॉस की गई। 26 नवंबर को आपने देखा कि एक सियासी जमात ने टेयर गैस मारी, उसके पास टेयर गैस भी थे, उसके पास शेल भी थे। इसके अलावा एक तवील फहरिस्त है जो जहां लाइन क्रॉस की गई। तो जब आप PTI कहती है कि जी हमें दहशतगर्द कहा जा रहा है, या वो विक्टिम कार्ड जो है वो करती है कि हमारे साथ बड़ी ज्यादती होती है, वो ये सारी जो तारीख जो हकायक है उनको वो भुला देती है और वो इस पे सियासत कर रही है। मसला क्या है PTI का कि PTI अभी तक इन सारे अमाल ये जो हुए हैं उसकी कोई जिम्मेदारी ना लेना चाहती है, और क्योंकि हमारी अदालती निज़ाम में जो कि ब्रेकडाउन है और ये अदालतें जो हैं ये कहीं भी जो है वो डिलीवर नहीं कर पाई, तभी हम दुनिया की रैंकिंग में बॉटम के अंदर है। अगर ये फेयर ट्रायल होते और सजाएं हो चुकी होती तो इस पर सियासत ना होती है। बदकिस्मती है कि सियासत हो रही है। तो मैं समझता हूं कि यहां हम जब बात करें कि PTI के साथ बहुत कुछ हो रहा है या फलाना हो रहा है या जमहूरियत का, तो ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि PTI ने इस मुल्क के साथ क्या किया है और PTI किस तरीके से पोलराइजेशन की जिम्मेदार है। PTI ने जो नफरत, लेकिन ये जरा सब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ आप याद रखेंगे बतौर मुस्लिम लीग नून, या दीगर जगहों के ऊपर भी इस बात का इदराक होगा? तासुरात मुख्तलिफ कायम हो रहे हैं जब एंगेजमेंट की बात होती है। लेकिन मैं सेनेटर साहब की तरफ ये बात लेके जाऊंगी। सेनेटर साहब, सलमान राजा साहब ने कहा कि जिन 17 सीटों वालों को हुकूमत दिलवाई गई उन तक खतूत भी पहुंचे, जिन्होंने दिलवाई 17 सीट वालों को, यानी नून लीग को वो मुखातिब नहीं कर रहे, इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब कर रहे हैं, उन तक खतूत पहुंच भी गए और उनको समझ भी आ गई। तो ये क्या चीज़ इंडिकेट करती है कि उन खतूत की समझ आ गई? क्योंकि एक जो थोड़ा सा इसके ऊपर रिस्पॉन्स आर्मी चीफ का आया था एक सवाल के जवाब में, तो उन्होंने कहा था कि ये सियासी चालें हैं खत लिखना। तो आप कैसे समझते हैं कि उनको उन खतूत का मकसद समझ आ गया जो जिस वजह से लिखे गए थे? ये देखिए, अगर ये सियासी चालें तो फिर मार्टिन लूथर किंग जो था 1963 में वो भी सियासी चालें चल रहा था। आर्मी चीफ को खत लिखने को सियासी खत होते हैं ना, खत आप देखिए ये ओपन लेटर है, आप किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन मुखातिब तो उसमें आर्मी चीफ थे। आप मुख्तलिफ लोगों को कर सकते हैं, जिनके पास पावर है वो कर सकते हैं। आप अभी बात कर रहे थे और ये सारी बातें हो रही थी कि इन लोगों ने अपनी सियासत को दाव पे लगा के एक बहुत बड़ा नुकसान किया। नहीं, इनकी सियासत खत्म हो गई थी, इनको पता था इनको कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर इनका वो फॉर्मूला जिसका जिक्र खुद मरियम नवाज ने कहा हुआ है कि मुझे तरीका आता है हाथ जोड़ के माफी मांगने का और बूट पॉलिश करने का, उन्होंने कहा ये करना पड़ता है, लेकिन मैं ये नहीं किया ना, तो किया ना। सारी सियासी जमातों ने किया। ये 9 मई की बात कर रहे हैं, आपको पता है 9 मई की बात कर रहे हैं, 9 मई की बात कर रहे हैं। 2 साल हो गए, 2 साल में आज तक चालान मुकम्मल नहीं हुए, 2 साल में आज तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई, 2 साल में आज तक हर दूसरे तीसरे दिन, हर महीने, हर तीसरे महीने चालान के अंदर वो दफाएं बदल रही हैं, उनके अंदर जो जिस फर्द जुल्म है वो तब्दील हो रहे हैं। ये किस किस्म का 9 में है? लेकिन आज तक वो नहीं है। आप न्याय साहब की बात पे भी रिस्पॉन्ड करें। दोहरी पॉलिसी है वो कहते हैं आपकी जमात में। देखिए दोहरी पॉलिसी क्या है, मैं आपको एक और बात बता देता हूं। एज वी स्पीक आज के दिन आपको पता है कि कसूर में क्या हुआ है? कसूर में PTI का एक वर्कर कन्वेंशन था, उधर जाके पंजाब पुलिस ने जाके, ये वो पंजाब पुलिस की मैं बात कर रहा हूं जिनका सरबराह खड़े होके एक प्लास्टिक की बोतल सामने रख के कह रहा था कि ये वो पेट्रोल बॉम्ब है। हालांकि अगर वो थोड़ा सा पढ़ लेता, और वो कहते हैं ना झूठ के पैर नहीं होते, वो पढ़ लेता तो प्लास्टिक की बोतल में कभी पेट्रोल पंप नहीं बनता। चले, लेकिन वहां नहीं, देखिए ये झूठ साबित करता है। देखिए मैं तो आपको बता रहा हूं कि ये झूठ, देखिए मैं बता रहा हूं कि ये झूठ बोल रहे हैं, कोई पेट्रोल पंप नहीं था। समझ आ गए, इस पे आप रिस्पॉन्ड कर दें। मैं अपनी बात की तरफ जाऊंगा। साहिवाल में उधर पे PTI के वर्कर्स को अंदर कर रहे हैं। इस पे आप, मैं आगे जाके उनसे पूछूंगी गवर्नमेंट से, आप तीनों जगहों का नाम ले लें। याद रखिए मैं राना साहब को और उनके तवस्सुत से, आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं पीपल्स पार्टी और PMLN को डायरेक्टली कह रहा हूं कि याद रखो, हम लोगों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये सब कुछ झेल लिया, ये सब कुछ झेल लिया। वजह क्या है? अवाम ने हमें यूं हाथों पे, हमें इन जख्मों के साथ इन हाथों में रखा हुआ है, हमारी मलम पट्टी कर रहे हैं।
जिस दिन आप गिरोगे अवाम उल्टा 2 जूतियां और मारेंगी। अब सेनेटर साहब ये बताइए कि अवाम के जो मिजाज हैं वो मैं न्याय साहब से भी पूछती हूँ, वो भी बड़े अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, खासकर आपके सपोर्टर के। वो आप लोगों को भी जवाब दे करते हैं जिसको वैसे तो आप लोग सेलिब्रेट करते हैं। सलमान राजा साहब एक तरफ कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट को उन खतूत के जरिए आंखें दिखाई, उनको समझ भी आ गए। गंडापुर साहब आप ही की पार्टी के अहम तरीन एक और शख्स सीएम, वो तर्जुमानी करते हुए आर्मी चीफ का मौक़िफ़ वाज़े करते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ कसूरवार शहबाज हुकूमत है। कारकुन क्या किसको अपना मुखालिफ समझे इस वक्त? आपने भी मज़ीद मैं न्याजी साहब की बात कर लेता हूं, जैसे उस लिहाज से इसमें सिर्फ आप ये समझ लें कि टेक्निकली देखा जाए दोनों ठीक हैं। अपने सलमान अकरम राजा साहब अपने लिहाज से ठीक है, और ये टेक्निकली जो कॉन्स्टिट्यूशनल हायरार्की उस लिहाज से ये भी ठीक है। मतलब एक ने सिर्फ सिमेंटिक्स की बात है, लेकिन आपको भी पता है, आपने भी कहा है, सबको पता है कि ये लोग बैठे किस लिहाज से। इनके पास तो 17 सीटें हैं, वो भी पता नहीं कैसे आई हैं। मैं तो न्याय साहब, ये वो 17 सीटें, ये याद रखें 17 सीटें जिसको खुद गवर्नर पंजाब कहते हैं कि ये लोग नहीं जीते हुए। मैं न्याय साहब की तरफ जाती हूँ। अब आप इतने खुफिया अल्फाज में बात कर रहे हैं कि मेरा खुद सर चकरा गया। सेनेटर साहब बहुत बहुत न्याजी साहब बात कर रहे हैं, लेकिन आप हमें ज्यादा बेहतर न्याय साहब बता सकते हैं, और भी ज्यादा ओपन कीजिएगा आगे बात न्याजी साहब, क्योंकि हमारे सवाल आज बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है आप लोगों से। न्याय साहब, खान साहब के शुरू से लेके अब तक इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में क्या रोल होना चाहिए क्या नहीं, बहुत मुख्तलिफ रहे उनके ख्यालात, और आप हम लोगों से ज़्यादा बेहतर अंदाज में जानते हैं ना, जो हमारे नाज़रीन नहीं जानते। पीटीआई की जो बिल्कुल मंशूर बनाने वाली जो शख्सियात हैं उनमें न्याई साहब का शुमार है, खान साहब से उनका रिश्ता भी और ताल्लुक भी है। तो ये जो खतूत के ज़रिए इमरान खान साहब ने बातें की है, बिलखुसूस आवाम और अफवाज के दरमियान फासले के हवाले से, न्याई साहब आप समझते हैं कि ये बतौर प्राइम मिनिस्टर उनके ख्यालात हैं अडियाला में बैठे हुए, या ये हालात का तकाजा है जो वो बात कर रहे हैं, और क्या ये बात आगे इस्टेब्लिश हो गई, पहुँच गई, अंडरस्टूड बात है जो उन्होंने खतूत में लिखी? देखें जी, मुझे एक गुफ्तगू तो बिल्कुल सुनाई नहीं थी, ना मुझे मालूम है कि किसकी तरफ से आई है, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठा हूँ और कुछ भी मेरे सामने नहीं है। लेकिन जो कुछ मैंने अंदाज़ा किया है, ये हमायूं साहब ज़्यादती कर रहे हैं कि कसूर के जलसे का उन्होंने जिक्र किया है। यकीनन ज़्यादती हुई होगी उनके जलसे पे, और वहाँ पे कोई ना कोई गया होगा। मुझे सिर्फ हमायूं साहब बता दें कि मुस्लिम नून की हुकूमत रही है 2013 से 2018 तक, क्या किसी जगह पे मुस्लिम नून की हुकूमत ने उनको तंग किया है? 2014 में उन्होंने इस्लामाबाद में डी चौक पे धरना किया है। तो मुझे मतलब आप बजाय आपको अंदाज़ा यह नहीं है कि जब मुस्लिम नून की हुकूमत थी, या 2008 से लेकर 2013 तक पंजाब में मुस्लिम नून की हुकूमत थी, मरकज़ी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, किसी पार्टी ने किसी पार्टी के जलसे उल्टाए हैं या इस तरह का कोई प्रोग्राम चला है? तो पहली बात तो ये ज़हन में रखें कि फिर मैं इनको दोबारा इनकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि वो संजू ने आज से 3 हज़ार पहले कहा था कि किसी जंग में आप जा रहे हैं तो 2 चीज़ों को ज़हन में रखें कि नो योर सेल्फ और नो योर एनिमी। मेरा ख्याल है ये दोनों चीज़ों का मालूम है, कम अज़ कम इमरान खान साहब को पता है। बाकी है कि जी नाहक का मजबूरों पर तोहमत मुख्तारी की, जो चाहे सो आप करे, हमको अब्बस बदनाम किया। बाकी आप किसी में मर्जी आप तोहमत लगा दें मुस्लिम नून को। जितना मैंने तो अभी आपको मिसाल दिया कि मेरा अपना बेटा जो है जिगर गोशा जो है वो 10 साल कैद की सजा मिली है, मुझे तो इस हुकूमत से कोई शिकायत नहीं है। ज़ाहिर इन्होंने नहीं किया, मुझे पता है वैसे भी उसको मिलिट्री वैसे मिलिट्री कोर्ट से मिली सजा, तो इनको ये मालूम है। लेकिन तो क्यों नहीं अपने दुश्मन के वाक़ को ललकारते? इमरान खान साहब जो अब बाकी आज खतूत की बात, बीबी मैं आपको बताऊं, इमरान खान साहब जो हैं, मुझे हकीकत है कि ये बड़े दिल गिरफ्ता होकर ये बात मानी पड़ती है, और बड़े भारी भरकम दिल के साथ कि इमरान खान साहब इनसे जंग जीत चुके हैं। सियासत के 2 हिस्से हैं। एक सियासत के अंदर है कि आप जो है मर्जा खलाइक बन जाएं, आप लोगों के जो है की तवज्जो का मरकज़ बने, लोग आपकी तरफ मुतवज्जो। दूसरा हुकूमत हासिल करना। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के ज़हन में जो मैं अंदाज़ा कर सकता हूँ, आई कुड बी इंटायरली रॉन्ग। इमरान खान साहब को ये पता है कि उनको हुकूमत नहीं मिलनी, लेकिन जेल जो है, अगर किसी का कोई ख्याल है कि किसी सियासतदान को, नवाज शरीफ साहब को या इमरान खान साहब को या किसी जरदारी को या बेनज़ीर को जेल जो है उसकी सियासत ख़त्म कर सकती है, तो तारीख इंसानी में आज तक मैंने देखी नहीं है। चलो कि जेल जब सियासत ख़त्म नहीं करती फिर क्या होगा?
इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने क्या करना है, वो अपने आप को खबरों में रखें। अब लोग मुझे अभी भी कहते हैं, मैं कहता हूं कि वो कहते हैं फ्रस्ट्रेशन है उनको, ये खान जो लिख रहे हैं फलां को नहीं मिले। मैं कह हो सकता है कि इमरान खान का मकसद ही ना उनको भेजना। अभी शायद इशारतन हमायूं साहब ने बात की हो, इमरान खान साहब ने ये जरूर किया कि खत जब लिखा है तो टीवी पे जितने प्रोग्राम मैंने किए, एक दिन में अगर 2 किए या रोजाना किए या 3 किए हैं, यही वजह कि खत के बारे में मुझे पूछा गया, मैंने जवाब दिया, हर बंदा खत डिस्कस कर रहा है, उन्होंने दूसरा लिख दिया। उसके बाद किसी दिन उनको पता है कि उनके लॉन्ग बातें नाकाम हो रहे हैं, लेकिन डिस्कशन में तो आते हैं जी। ये तो वो सियासत के अंदर वो उसने अपने आप को एंगेज रखा हुआ है। एक चीज की फ्रस्ट्रेशन जरूर होगी कि उसकी पार्टी जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ कंप्रोमाइज्ड है। अभी भी हमने डिस्कस किया, इशारतन मैंने जिक्र किया, साफ खुल के कहा है कि भाई ये कुछ कहते रहे, ये कंप्रोमाइज्ड है, लेकिन उसने इनको एक तो इनको एक्सपोज कर, अपनी पार्टी वालों को एक्सपोज कर रहे, इमरान खान वहां जेल में बैठा हुआ, दूसरा एंगेज करके बैठा है, उसका ही हैज गॉट नथिंग टू लूज नाउ। अब ये समझते हैं कि इमरान खान आए, हुकूमत ना मिले, भाई हुकूमत ना मिले तो क्या होगा। सियासत जो है, काफ लीग ने कन्वेंशन लीग ने यहाँ 10 साल हुकूमत की, काफ लीग यहाँ पे 6-5 साल हुकूमत कर गई, क्या फर्क पड़ा, सियासत कहाँ गई। सियासत आपने अब ये जो बात कह दी है, एक ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन इसी बात को अब हम आगे डिबेट करेंगे। आपने कहा कि तवज्जो का मरकज इमरान खान बने हुए हैं, ये हकीकत भी है, और इस दूसरी तरफ हुकूमत भी तवज्जो का मरकज बनने की जो कोशिश कर रही है, क्या उसमें कामयाब हो पाएगी। हम देख रहे हैं कि हुक्मरान जलसे कर रहे हैं, पंजाब में प्राइम मिनिस्टर ने भी किया, सीएम पंजाब, क्या इनके मकासद हैं। जब आपका इक़्तिदार चल रहा हो उस दौरान जलसे करने का क्या वजह हो सकती है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। खुश आमदेद। हम बात कर रहे हैं आज अली अमीन गंडापुर की तरफ से 26 नवंबर के एहतजाज के हवाले से जो बात की गई। राना एहसान साहब, ब्रेक से पहले नियाजी साहब जो बात कर रहे थे आपने सुनी, उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में बात कही कि तवज्जो का मरकज इमरान खान बने हुए हैं और इस एतबार से इमरान खान ये जंग जीत चुके हैं। पीटीआई एक तरफ ये भी कहती है कि इन खतूत के जरिए हम एस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि उनका पैगाम रजिस्टर हो रहा है। तो अब आपसे पहले जो सवाल था वही एक तरह से मैं रिपीट करूंगी कि इस सब में आप लोगों के लिए तशवीश का बायस कुछ नहीं है। ये देखिए किस तवज्जो का मरकज बने हुए हैं खान साहब। अभी जो प्रोटेस्ट आपने लंदन में देखा, पीटीआई खुद एक्सपोज नहीं हो रही, क्या उसकी जो करोसिव पॉलिटिक्स है, 50 लोग निकले और जिस तरह का उन्होंने मुल्क मुखालिफ बयानिया लिया वो एक्सपोज हुआ। क्या जो अमेरिकन सेनेटर्स को एक एक करके इन्होंने कोशिश की कि वो मुदाखलत करें पाकिस्तान में, क्या पीटीआई का बयानिया खुद एक्सपोज नहीं हुआ। तो जो ऑक्सफोर्ड में इलेक्शन लड़ा उससे क्या पीटीआई को फायदा हुआ। जो 26 नवंबर को किया इन्होंने उससे पीटीआई को फायदा हुआ। जो खत लिखे खान साहब ने उसमें क्या डिस्कस हो रहा है कि ये तो पॉलिटिकल रेटरिक है। पूरी कौम जो है वो फौज के साथ खड़ी, और खान साहब खुद जब हुकूमत में थे तो उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को उनकी पूरी जमात ने बाप का लकब दिया हुआ था, वो उनको वालिद की हैसियत देते थे। और जब से वो इक़्तिदार से निकले तो वो जो है वो मुल्क मुखालिफ बयानिया उनकी पूरी जमात लेके फिर रही है। तो ये इसको आप कहेंगे कि बड़ी अच्छी बात है कि पीटीआई जो है वो डिस्कशन का हिस्सा है, खान साहब डिस्कशन का हिस्सा है। किस किस्म की डिस्कशन का वो हिस्सा है? नेगेटिव पॉलिटिक्स की, मुल्क के मफादात के खिलाफ की सियासत की वो डिबेट का हिस्सा है। तो मेरे ख्याल से अगर इस चीज को वो इस पे खुश हैं कि वो जो है वो मरकज बने हुए हैं डिबेट का, तो मेरे ख्याल से जिस चीज के ऊपर वो खुशी मना रहे हैं उनकी पॉपुलैरिटी भी कम हो रही है। और आपने देखा कि 8 फरवरी को जो इनकी कॉल थी जो है यौम स्याह मनाने की, वो फ्लॉप थी, कोई नहीं निकला। आपने देखा कि जब 14 साल मैं क्योंकि मिराज साहब अगर आप मुझे इजाजत दें, सवाबी में केपी की हद तक तो उन्होंने एहतजाज किया, आप लोगों को बतौर हुकूमत इस वक्त क्यों जलसे करने की जरूरत पेश आ रही है, और क्या वजह है कि पंजाब में आप ऑपोजिशन को एनओसी नहीं देते और इजाजत पीटीआई को नहीं देते एहतजाज करने की? तो आप अपने मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ जिस सूबे में अपनी हुकूमत है वहां क्या जाहिर करना चाह रहे हैं जलसे करके? देखिए, सबसे पहली बात तो ये, हमने 1 साल सर झुका के मेहनत की है, और वफाक हो या सूबे में मरियम नवाज हो या शहबाज शरीफ हो, हमने 1 साल के अंदर चीजों को टर्न अराउंड किया है। और 1 साल बाद हम अवाम को बताने गए हैं कि हमने क्या परफॉर्म किया है। तो बिल्कुल कभी भी आप अगर देखें, और वैसे भी हुकूमत जो जब आपको हुकूमत मिल जाती है
तो उसके बाद आप गवर्नेंस की तरफ फोकस करते हैं, जो फोकस हमारा रहा है गवर्नेंस की तरफ, और फिर हम अवाम की तरफ बिल्कुल अपनी प्रोग्रेस लेके गए। तो ये कोई ऐसी चीज अनहोनी बात, अवाम के पास इलेक्शन से पहले प्रोग्रेस लेके जाना होता है राना साहब, लेकिन आप लोग एक हुकूमत का 1 साल मुकम्मल, और आप इमरान खान पे तंज किया करते थे कि ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो खुद वजीर आजम होके अमेरिका में जाके जलसा कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि हम प्रोग्रेस, वो तो 5 साल बाद ही पॉपुलैरिटी का फैसला होगा ना इलेक्शन से के दौरान, कि क्या जो है वो हमने डिलीवर किया और अवाम उसको कैसे एक्सेप्ट करती है। लेकिन अवामी राब्ता एक हुकूमत का साल बाद करना, अपनी परफॉर्मेंस लेके जाना, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। बहरहाल मैं समझता हूँ कि खान दोनों चीजों पे मैं जी जो पीटीआई की पॉलिटिक्स है वो जिस तर्ज पे चल चुके हैं, ये एक रोग जमात बन चुकी है। ये हर इनका अमल ये समझते हैं बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है, वो मुल्क के मुखालिफ होता है, वो मुल्क के मफादात के खिलाफ होता है। मैं सारी बातें लेकर मैं सेनेटर साहब के साथ तमाम चीजें मैं उनसे बात करना चाहूंगी। सेनेटर साहब, मुख्तसरन 2-3 चीजें हैं। एक तो न्याई साहब ने जो बात की, उनके बेटे क्योंकि 10 साल की सजा मिलिट्री कोर्ट से पा चुके हैं, उनकी क्लैरिटी इस हद तक है, वो कहते हैं मैं इसका जिम्मेदार इस हुकूमत को नहीं समझता हूं। आप लोगों में ये क्लैरिटी क्यों नहीं है? क्योंकि आपके साथ तो इतने बड़े कारकुनान की इतनी बड़ी तादाद की जिम्मेदारी भी आप लोगों के सर के ऊपर है। एक दिन आप किसी को मीर जाफर कहते हैं, दूसरे दिन कहते हैं बहुत खुशआइंद बात है कि हमारी मुलाकात हो गई। अभी चंद दिन पहले राना साहब ने भी इसका इजहार किया, लंदन में जो एहतजाज किया गया 2-4 दिन पहले की बात है। टोन आपकी मुख्तलिफ होती है यहाँ पर। न्याई साहब को इस बारे में भी क्लैरिटी है, जो वो खुद मजीद कह सकेंगे बेहतर, कि 9 मई के एहतजाज का तर्ज भी दुरुस्त नहीं था। आप लोग इन तमाम चीजों के ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं रखते हैं, तो इसकी क्या वजह है? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं न्याजी साहब से 100% एग्री करता हूं कि वो तर्ज ठीक नहीं था। हमारा मौक़िफ़ भी यही है कि वो तर्ज ठीक नहीं था, लेकिन वो हम भी नहीं थे। हमारा मौक़िफ़ क्या है? हमारा मौक़िफ़, देखिए ना, एक मिनट याद रखें। हसन न्याजी साहब, उनकी जो एक वीडियो है, वो वीडियो घर के अंदर तोड़ फोड़ की नहीं है। आप उसको ये कह सकते हैं कि वो एथिकली कोई अच्छी चीज नहीं थी कि किसी के आप ट्राउजर्स को लेके वो कर सकते हैं, लेकिन दैट वाज नॉट कि वो कहीं जाके तोड़ फोड़ कर रहे थे। अब विद ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है, वो तोड़ फोड़ नहीं कर रहे थे। उसको किसी के ट्राउजर, किसी का नहीं, मतलब एक वर्दी का, एक वर्दी थी ना, वर्दी किसी की भी हो सकती है ना, इट कुड बी एनीवन। तो मैं उसी लिहाज से कह रहा हूं कि उस वर्दी के लिहाज से वो, मैं उसको ये कह सकता हूं, इट वाज नॉट समथिंग कि मैं करूंगा, लेकिन इट वाज नॉट तोड़फोड़ नहीं कर रहे थे वो। देखिए, हमारा मौक़िफ़ क्या है, 9 मई का हमारा मौक़िफ़ क्या है? हम कहते हैं कि ये जितनी भी जगह जहां पे हुई है, वहां पे वो सारी जगह जो कि सीसीटीवी के लिहाज से कवर्ड है। हमारा मौक़िफ़ क्या है? आप वो सीसीटीवी फुटेज ले आए। हमारा मौक़िफ़ क्या है? पता चल जाए कि उसमें इजाज चौधरी साहब, और इजाज चौधरी की जो आज भी आप अभी वो ऑडियो चला दे, वो अपने बेटे को ये नहीं बता रहा कि हमने क्या किया है, वो ये बता रहे हैं कि लोगों ने क्या कर दिया। सेनेटर साहब, जो एजाज चौधरी साहब उसी दिन हमारे प्रोग्राम में आए, 9 मई के दिन की हम आपको बात बता रहे हैं, जिन्होंने डिफेंड किया इस एहतजाज को, कोर कमांडर हाउस जाने को, और वो इंटरव्यू हमारे पास पड़ा हुआ है, अगर आप कहते हैं। अलाउ मी अगेन, मुझे तो कोर कमांडर हाउस जिस जगह पर है वहां पे जाना मना नहीं है। चलिए सर, ये बहुत पुरानी बात हो रही है, मैं आपको आगे लेकर जाता हूं। सेनेटर साहब, अब ये बताइएगा सर, आपकी पार्टी कॉम्प्रोमाइज्ड है? न्याई साहब ने 3 दफा ये बात कही और एक कंसर्न के तौर पे बात सामने रखी है। क्या रियलाइजेशन है पीटीआई के अंदर के पार्टी में कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं? देखिए, आई एम श्योर हर जगह पे, हर इदारे में, हर जगह पे लोग होते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की चीजें किसी और को बता के और वहां पे निकल गए? पाकिस्तान से मुल्क के बाहर निकल गए मौजूद हैं। नून लीग की क्या, नून लीग का मैं आपको यह बताता हूं। मुझे एक बात बताएं, इंडिया के जो मिनिस्टर्स है वो किसका नाम लेकर कहते हैं हमने इस पे इन्वेस्टमेंट की हुई है? अब ये तो मैं बता रहा हूं ना। अच्छा, मुझे इसको छोड़ देना। कश्मीर हमारा शहरक है ना, कश्मीर हमारी शहरक है ना, हमारी शहरक है। मुझे बात बताया, वो कौन प्राइम मिनिस्टर है जो इंडिया जाके कश्मीर के जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वाले लोग हैं उनसे मिलने से इनकार कर दिया? चले, आप ये तो आप बहुत दूर की बात ये सारी चीजें जब हम बात करते हैं ना, जब ये बातें हो जाती हैं कि जी ये तरीका है, वो तरीका है, मैं आपको टोटल सही बात बताता हूं। मैं इनसे बिल्कुल एग्री करता हूं। हमारा मौक़िफ़ भी यही है कि ये इस लिहाज से इनको लाने वाले जो है ना, वो तो इस्टेब्लिशमेंट है। ये तो हम भी कहते हैं, हर एक कहता है, आप कहती हैं, अगर आप प्रोग्राम में नहीं कहती लेकिन आप कहती हैं, आप समझती हैं। हर एक अवाम ये समझता है, हर एक, देखिए कुछ चीज सच है, हर सच होती है। ठीक है सर, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है इस बात पे। न्याई साहब ही बताएं किस बुनियाद पे पार्टी के चंद लोगों को कॉम्प्रोमाइज समझते हैं और हुकूमत को जलसे क्यों करने पड़ रहे हैं, इस पे न्याई साहब की राय आप सुनिएगा एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून को क्या वजह है कि वो जलसे कर रहे हैं पंजाब में। दूसरी तरफ पीटीआई है, उनको अपनी पार्टी की जो मीटिंग है वो करने तक की इजाज़त नहीं, बकौल आलिया हमजा। न्याजी साहब, आपके ख्याल में, अब आप हैं भी पंजाब में, क्या वजह है कि मरियम नवाज नौजवानों से यूनिवर्सिटीज़ में जाकर तो इंटरेक्ट कर रही हैं, लेकिन साथ नारोवाल में उन्होंने जलसा भी किया। शहबाज शरीफ साहब बतौर प्राइम मिनिस्टर डीजी खान में जाकर जलसा करते हैं। ये नून लीग की स्ट्रेंथ को जाहिर कर रहा है कि उनके पास कोई कारकर्दगी है बताने के लिए, या उनकी इस वक्त परेशानी को जाहिर कर रहा है, कमजोरी को जाहिर कर रहा है? मैं दो बातें मेरे ख्याल में ज़रूर कर दूं। पहली बात तो यह है कि 9 मई को जो वाक़या हुआ है, मैं पहले दिन से, पहले वक्त से मैं उसकी इंतहाई सख्ती से मजम्मत करता हूँ। ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन था, स्याह तरीन बाब था। ऐसा वाक़या जिसमें हमारे एक जो जिसको कहना चाहिए कि पूरा डिफेंस का निज़ाम है, इसके ऊपर अटैक था। नंबर 2 बात यह है कि कैसे हुआ, किस तरह हुआ, इसमें जाए बगैर ये एक जो जिस तरीके से इसको हैंडल किया गया है, मैं समझता हूँ कि इस पे मुझे तकलीफ ये हुई है कि सियासत करने की बजाय अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन करके और इसके करारवा की सजा दी जाती, अगर तहरीक इंसाफ अगर एज ए पार्टी इन्वॉल्व है तो इसको बैन कर दिया जाता तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मैं इसका हामी था। लेकिन हुआ कि अभी ये हमारी सेनेटर साहब ने बात की है और सेनेटर साहब को ये मार्जिन दे कि वो ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के हैं, ज़ाहिर है कि उनकी सारी हमदर्दी दिलो जान से तहरीक इंसाफ के साथ है। उन्हें बात की और यही मेरी जो बोन ऑफ कंटेंशन है, यही मेरी जो वजह निज़ा है। उन्हें कहा जी हसन ने अंदर नहीं गया था, बिल्कुल सही कहा है। उन्हें कहा उन्होंने पतलून उठा रखी थी। ये अब इस पर सुन लें, अगर वाकई से पतलून उठा रखी होती तो मैं उसकी उसी तरह मजम्मत भी करता और जिसने भी को उठाता तो उसकी मजम्मत करता कि इस तरह की वर्दी को किसी तरीके से आप जो है उसके तकद्दुस को पामाल न करें। लेकिन मैं अफसोस ये है कि ये एक कॉन्कॉक्टेड सी ये क्लिप था। मैंने चलवाए भी है, जियो पे चलवाया खानजादा साहब के प्रोग्राम में ये बात बताते हुए। आप देखेंगे कि वो तकरीर कर रहा है और उसको पीछे से किसी ने वर्दी उठाई है, किसने उठाई है अल्लाह जानता है। हाँ, उसने जो कमेंट दिया है वो अनबिकमिंग था, वो एब्नॉक्शियस कमेंट था कि जी किसी की वर्द की वेस्ट जो है ज्यादा है। तो आप इससे अंदाजा लगे। लेकिन मुझे अफसोस है कि जिन्होंने केस बनाया है, ये जिन्होंने ये वायरल किया और ये तासुर दिया है कि उसने वर्दी उठा रखी है, उनको ये पता वो झूठ बोल रहे हैं। अगला मेरा कमेंट ये है कि अगर रियासत जो है अपना मुकदमा आगे बढ़ाने के लिए झूठ बोलती है, अपना झूठी जो है वो जो ग्राउंड्स लेती है, तो उस रियासत के बारे में इसका मतलब है कि मैं उसकी बेबसी और लाचारी पे मुझे तरस आता है। दूसरी बात जी। जो आपने अभी एक जो की थी, खैर वो जलसे कर रही है नून लीग, जो मरियम नवाज जलसे कर रही है, नून लीग जो जलसे कर, देखें जलसे सियासी जमातों को जलसे करनी चाहिए। मेरा तो नून लीग से जो एक इतराज़ ही था कि आप कैसी सियासी जमातें हैं कि पिछले 7-8 साल से आप फॉर ऑल टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल पर्पजेज सैबेटिकल लीव पे है। 2008 से क्या पूरी कैंपेन चलाई 2008 इलेक्शन की। नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहब जलसे करके गई है, मजाल है किसी ने की हो किसी तरह की। दूसरे और उसके बाद आप देख लें, इमरान खान साहब वजीर आजम होकर जलसे करते रहे, इंटरव्यू देते रहे। तो न्याय साहब साथ उनको अपोजिशन को भी लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए जलसे करने के लिए। पीटीआई को इजाजत नहीं है। कौन नहीं करता? भुट्टो साहब करते रहे। क्यों आपको, मुझे क्या इतराज, आपको क्या इतराज है? क्यों ना सियासत करें? लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होती है? बता कि इमरान खान साहब जब तकरीरें करते रहे और अपनी तकरीरों में इंटरनेशनल फोरम पे जाके अपोजिशन को की जो मिट्टी प्लीत करते रहे, पाकिस्तान को बदनाम कराते रहे, तो क्या वो ऐसा ना कदम था? मतलब मेरे ख्याल है कोई हद नहीं है। आप कहते हैं इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। इमरान खान साहब को भी इजाजत मिलनी चाहिए जलसे की। न्याय साहब, अगर आपकी इजाजत हो, मैं क्योंकि राणा साहब का दोनों दीगर मेहमानों का भी एक क्लोजिंग कमेंट जो आप मुकम्मल कर लें न्याय साहब, अगर और कुछ कहना चाहें। एक आखिरी बात है कि ये जो आप कहते हैं ना कि जिसमें मैंने दोबारा कह रहा हूं कि जो कॉम्प्रोमाइज है वो क़यादत है, और ये हमारे साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये मुस्लिम नून की भी क्या कॉम्प्रोमाइज है। आखिर नवाज शरीफ साहब के बयानी के मुकाबले में ये वर्दी पे जो वोट दिए थे,
या उन्होंने एक कितनी दफा जाके एस्टेशन के साथ बैठे थे, तो नवाज शरीफ साहब की तो राय नहीं थी, यही भुट्टो साहब बेचारे भी जिंदा थे। तो ये पार्टियों की ये बदकिस्मती यही है कि इनके टॉप लीडरशिप जो है वो जाके हैंड इन ग्लव होती है एस्टेशन के साथ। हम जरूर चाहेंगे हमारी इसको हम ब्रॉडर, क्योंकि एक इशू है कि एक सियासी जमातों की क़यादतें क्यों कॉम्प्रोमाइज होती हैं, कौन से अनासर बीच में शामिल होते हैं, इस पे हम आने वाले दिनों में जरूर चाहेंगे। राना साहब क्विकली आप इस पे कमेंट कीजिए। पतन तंजीम है जिन्होंने इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से इलेक्शन में बेज़ाब्तियों के हवाले से उन्होंने रिपोर्ट जारी की थी, उनके दफातर और पतन के जो सरबराह हैं उनके घर के ऊपर जो है वो छापे मारने की इतलात आई हैं। तो ये जो जलसे है उनसे और ये जो रवैया हुकूमत के और जो इल्ज़ामात लग रहे हैं वो तो नहीं धुल जाएंगे, तो इसकी कोई वजाहत पीटीआई मुस्लिम लीग नून की हुकूमत क्यों जारी नहीं करती कि ऐसा क्यों हो रहा है और आप पे फाशिस्ट होने का इल्जाम लग रहा है? देखिए, मुझे नहीं पता कि क्यों किसी के घर पे छापे मारे गए हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर इलेक्शंस को आपने काबिल कबूल बनाना है तो उसका जो वजन है या जो बोझ है वो सियासी जमातों पे है। जब तक वो इकट्ठे होके बैठ के एक ऐसा मैकेनिज्म नहीं तैयार करती जिसमें जो रूल्स ऑफ द गेम है वो खुद उस पर एग्री या साइन ऑफ नहीं करते, तो ये आज कर ले, आज बैठ जाए ताकि 2029 का इलेक्शन जो है वो सारी जमातों को काबिल कबूल हो। तो ये जब तक नहीं होगा तब तक हम इसी तरह इल्जाम लगाते रहेंगे। तो अगर हमने आगे कल जो हुआ उस पर तो हम कभी भी सेटल नहीं करेंगे कि क्या हुआ नहीं हुआ, या उस पर बहस जारी रहेगी, लेकिन जो आने वाला इलेक्शन है उसी पे बैठ जाए ताकि कम से कम वो तो ठीक हो जाए और वो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो। सेनेटर साहब आप बैठे तो ऑपोजिशन के साथ हैं, ऑपोजिशन का जो इत्तेहाद है उसको इस हवाले से भी देखा जा रहा है कि मौलाना साहब और पीटीआई दोनों की अगर सड़कों पे जो पावर अगर नजर आ जाती है अवामी ताकत, तो वो एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल हो सकती है हुकूमत के लिए। लेकिन शाहिद खाकान साहब जो इस इत्तेहाद का एक अहम रुकन है वो इसको हल नहीं समझते सड़कों पर आने को, तो आप लोगों का ये इत्तेहाद कैसे एक पेज के ऊपर आएगा ईद के बाद किसी बड़ी हिकमत अमली के लिए? देखिए, मैं एग्री करता हूँ सड़कों पे आना कोई हल नहीं है। सड़कों पे आना तो एक किस्म की जब सारी चीज़ें नहीं होती तो फिर आपके पास जब कोई और चारा नहीं मिलता तब आप आते हैं। देखिए, लेटर्स की बात करते हैं, मार्टिन लूथर किंग 1963 में उन्होंने भी लिखा था, उनके ऊपर ये था कि आप ये जो सिविल डिसोबीडियंस लेटर के वो जो कह रहे थे वो उसको प्रमोट करते थे, तो उन्होंने कहा था, अपनी जस्टिफाई किया था, उन्होंने कहा था, और ये बड़ा फेमस उनका फिक्र है, उन्होंने कहा था कि इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। और इस चीज से उन्होंने उस लेटर में इस चीज को लेकर उन्होंने जस्टिफाई किया था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स होनी चाहिए। नंबर 2, हमारा जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ और ये सारी ऑपोजिशन जमात से एक साथ मिलेंगी तो तभी हल होगा इन सब का। लेकिन एक बात याद रखें, आपको पता है, आप कह रही है फाशिस्ट रजीम की बात करें, ये अभी खुद कह रहे थे, आपको पता है कि जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट वालों ने इस हुकूमत को 3.25 पॉइंट दिया है, जबकि मुशर्रफ की हुकूमत को 3.92 वो समझते हैं कि ये मुशर्रफ का जो मार्शल होता ये उससे भी ज्यादा बुरा टाइम है। साहब बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। सेंटर माई मोहम्मद साहब, राना एहसान साहब, हाफिजुल इस प्रोग्राम में शरीक हुए। न्याजी साहब ने बहुत अहम बात की कि सियासी जमातों की क़यादतों में इस किस्म के इल्जामात कॉम्प्रोमाइज़ होने के लगते रहते हैं। आने वाले दिनों में हम जरूर इसका जायजा लेंगे कि क्या तकसीम डाली जाती है सियासी जमातों में जब वो रिसीविंग एंड पे होते हैं, ये उनकी तंजीम की कमजोरी है या ग्रास रूट से पॉलिटिशियंस का ना आना इसकी वजह बनता है। आज के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।